2025 का एक सर्वे कहता है टैरिफ ओनली अफेक्ट इंपोर्ट प्राइसेस, राइट? रॉन्ग। बैंगलोर का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डेट्रॉइट का एक ऑटो वर्कर और सिंगापुर का एक मैनेजर, सब काम पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट फील कर रहे हैं और उन्हें खुद नहीं पता है क्यों। 24-25 में डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ वॉर्स ने सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं, हमारे करियर ट्रेजेक्टरीज को भी साइलेंटली रीशेप करना शुरू कर दिया है। आज हम डिकोड करेंगे हाउ ट्रम्प्स टैरिफ आर सीक्रेटली चेंजिंग योर जॉब ऑन आवर ओन यूट्यूब चैनल द पीपल कोड, कहानियों के जरिए डाटा के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिशनली टैरिफ्स का मतलब क्या था? इंपोर्टेड माल पे टैक्स लगाना ताकि लोकल गुड्स को प्रोटेक्ट कर सके। पर 2025 के ट्रम्प एरा टैरिफ्स वाइडर और डीपर दोनों हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना से आने वाले सेमीकंडक्टर्स पे 60% ड्यूटी लगाना, इसका मतलब सिर्फ कॉस्ट बढ़ाना नहीं है। MNCs ने प्रोजेक्ट हायरिंग स्लो कर दी, R&D ने बजट्स कट कर दिए और वेट एंड वॉच मोड पे चले गए। इमेजिन करिए आपको प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि एक चिप चाइना से महंगी आई थी। Sounds crazy, right? But it's happening. एंड टैरिफ्स का सबसे पहला विजिबल इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 के एंड तक यूएस मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 4% नीचे चला गया है। ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इवन हेवी मशीनरी फर्म्स प्रोडक्ट लाइन ऑटोमेट कर रहे हैं, लो स्किल जॉब्स को ऑफशोर कर रहे हैं वियतनाम, मेक्सिको जैसी कंट्रीज में। आती है बात HR की, सो उसके लिए टैलेंट पाइपलाइन को रीस्किल और अपस्किल करने का प्रेशर अब डबल हो चुका है। आप सोच रहे होंगे मैं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बट रियलिटी चेक इज सर्विस इंडस्ट्रीज हेविली डिपेंड ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स टू। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनीज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ा रही हैं। कंसल्टिंग फर्म्स क्लाइंट्स कॉस्ट कटिंग मोड में चले गए हैं। रिजल्ट्स, हायरिंग फ्रीज, प्रमोशन डिलेज और प्रोजेक्ट बेस्ड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं। HR डैशबोर्ड्स आर फ्लैशिंग येलो, बट नॉट मेनी आर नोटिसिंग। आगे देखेंगे कैसे फ्रीलांसर्स और गिग इकोनॉमी धीरे से इन सब के बीच बूम कर रही है। यूएस फ्रीलांसर्स यूनियन के डेटा के अकॉर्डिंग 2025 में गिग वर्कफोर्स 38% तक ग्रो कर चुका है ऑलरेडी, हाईएस्ट एवर टिल डेट। टैरिफ अनसर्टेनिटी ने फर्म्स को ज़्यादा परमानेंट हायरिंग करने से कॉशियस बना दिया है। बिगर क्वेश्चन इज, क्या आपकी HR पॉलिसीज गिग वर्कफोर्स को इंटीग्रेट करने के लिए रेडी हैं या नहीं? 2025 के मार्च में एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप ने 400 लोगों को ले ऑफ किया। ऑफिशियल रीजन, स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट, बट द रियलिटी इज 70% सप्लाई चेन कॉस्ट गॉट इंक्रीज्ड ड्यू टू एशियन टैरिफ्स। हर एक टर्मिनेटेड एम्प्लॉय का एग्जिट इंटरव्यू का एक ही पैटर्न था, वी हैड प्रोजेक्ट्स, वी लॉस्ट बजट्स। We need to understand that global politics are quietly destroying local paychecks. EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्टडी कहती है यंग प्रोफेशनल्स ऑफ 25 to 34 एज ग्रुप, एंट्री लेवल वर्कर्स एंड ब्लू कॉलर अप्रेंटिसेस ये सबसे पहले हिट होते हैं टैरिफ ड्रिवन इकोनॉमिक स्लोडाउन से। और सबसे बड़ी आयरनी की बात ये है कि यही वो एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा होपफुल होता है करियर ग्रोथ के लिए। हाल ही में लिंक्डइन पे एक जोक वायरल हो रहा था, अ बटरफ्लाई फ्लैप्स इट्स विंग्स इन बीजिंग एंड योर अप्रेजल रेटिंग्स इन न्यूयॉर्क ड्रॉप्स। फनी राइट? बट इट्स ट्रू मोर देन यू रियलाइज। स्मॉल पॉलिसी शिफ्ट्स लीड टू बिगर करियर इम्पैक्ट्स। ट्रेडिशनल HR प्लानिंग मॉडल्स जैसे 5-year सक्सेशन प्लान्स, प्रेडिक्टिव हायरिंग मॉडल्स आज ऑब्सोलीट हो रहे हैं। 2025 के HR लीडर्स का मंत्र होना चाहिए, फर्स्ट
Plan for skills, not roles. Second, build workforce elasticity. And third, cross-train aggressively. Because chaotic world में only adaptive employees survive करते हैं। 24-25 के टैरिफ चेंजेस के बाद वॉलमार्ट ने अपने लॉजिस्टिक्स एचआर मॉडल को कम्प्लीटली फ्लिप किया, जिसमें उन्होंने इंटरनल हायरिंग में 20% कटौती की, क्रॉस फंक्शनल रीस्किलिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए और कॉन्ट्रैक्टर फ्लेक्सिबिलिटी 50% तक बढ़ा दी। दिस रिजल्टेड टू कॉस्ट रेजिलियंस विदाउट मैसिव लेऑफ्स। स्मार्ट एचआर लीडर नीड्स टू लर्न दैट अडैप्ट फास्ट, अडैप्ट स्मार्ट। Economists predict that tariff-driven employment cycles will become very normal by 2030. Borderless hiring, remote work from cheaper regions दुगनी तेजी से एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब टैलेंट डिमांड हाईली वॉलेटाइल होगा, ग्लोबल पे पैरिटी प्रेशर क्रिएट होगा, एम्प्लॉय मेंटल हेल्थ चैलेंजेस स्पाइक करेंगे। बट इज योर एचआर सिस्टम रेडी फॉर दिस स्टॉर्म? एक टैरिफ डिसीजन कहीं 1000 माइल्स दूर लिया जाएगा, जिससे आपकी डेस्क पे एक इनविजिबल इम्पैक्ट आएगा। पॉलिसी को इग्नोर करोगे तो लॉस होगा, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। एज एचआर एंथुजियास्ट, आज का बिगेस्ट लेसन ये है कि ऑलवेज थिंक ग्लोबल इवन इफ यू वर्क लोकल। Employees don't just need perks anymore. They need economic resilience, career protection, and future readiness. Thank you for watching, guys. Please leave your comments behind that according to you, which invisible force will shape HR more? Politics, technology, or economics? This is the People Code, decoding people, decoding business.